जब दुनिया में गैस और तेल महंगा होता है तो भारत में भी कीमतें बढ़ जाती हैं। दुनिया का लगभग 30% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ कोई संकट हुआ तो उसका असर सीधे भारत की रसोई पर पड़ता है। अपने घर की रसोई के बारे में सोचिए। कुछ साल पहले जो गैस सिलेंडर 400-500 रुपए में मिल जाता था, आज वही सिलेंडर कई शहरों में 900 से 1100 रुपए तक पहुंच गया है। और अब देश में सवाल उठ रहा है, क्या रसोई गैस अब अमीरों के लिए ही रह जाएगी? क्योंकि आज पूरे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, राजनीति गर्म है और आम आदमी परेशान है। गैस सिलेंडर क्यों बना बड़ा मुद्दा? भारत में रसोई गैस की सप्लाई मुख्य रूप से 3 सरकारी कंपनियां करती हैं: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इन कंपनियों के जरिए ही देश के करोड़ों घरों तक एलपीजी गैस पहुंचती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में गैस सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ती रही है और यही वजह है कि अब यह राजनीतिक और आर्थिक दोनों मुद्दा बन चुका है। आखिर क्यों कीमतें बढ़ रही है? सरकार कहती है कि एलपीजी की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होती है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है। जब दुनिया में गैस और तेल महंगा होता है तो भारत में भी कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, दुनिया की राजनीति भी असर डालती है। मिडिल ईस्ट में जब भी तनाव बढ़ता है तो तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होती है और इस सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। दुनिया का लगभग 30% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ कोई संकट हुआ तो उसका असर सीधे भारत की रसोई पर पड़ता है। अब बड़ा सवाल, सरकार कहाँ चूक कर रही है? सरकार का कहना है कि कीमतें बाजार तय करता है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि कुछ फैसले ऐसे हैं जिनमें आम आदमी पर बोझ बढ़ा है। गैस सब्सिडी कम हो गई। पहले गैस सिलेंडर पर अच्छी खासी सब्सिडी मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे सब्सिडी कम कर दी गई। सरकार का तर्क है कि सब्सिडी केवल गरीबों तक सीमित होनी चाहिए। लेकिन मिडिल क्लास का सवाल है, क्या हमारी रसोई का खर्च कम हो गया? टैक्स का बोझ। भारत में ऊर्जा पर टैक्स भी एक बड़ी वजह है। जब तेल महंगा होता है तो उसका असर ट्रांसपोर्ट और गैस दोनों पर पड़ता है और अंत में हर चीज़ महंगी हो जाती है। सप्लाई और स्टोरेज की समस्या। भारत में कई बार समस्या यह भी होती है कि स्टोरेज कम है, सप्लाई चेन कमज़ोर है, जिसकी वजह से कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं। सरकार क्या कह रही है? देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि सरकार महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए कदम उठा रही है, जैसे गरीबों को गैस सब्सिडी, अनाज का बफर स्टॉक, बाजार पर निगरानी। लेकिन विपक्ष और कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये कदम अभी पर्याप्त नहीं है। समाधान क्या हो सकता है? अगर सच में रसोई गैस सस्ती करनी है तो विशेषज्ञ कुछ बड़े सुझाव देते हैं: गैस सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ाना, ऊर्जा पर टैक्स कम करना, घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाना, सप्लाई सिस्टम मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय संकट के लिए बेहतर तैयारी। अंतिम सवाल, महंगाई का मतलब केवल एक आंकड़ा नहीं है, या उस माँ की चिंता है जो सोचती है कि महीने भर रसोई कैसे चलेगी, या उस मजदूर की परेशानी है जिसकी कमाई वही है लेकिन खर्चा बढ़ गया है। और इसलिए सवाल यही नहीं है कि महंगाई कितनी है, सवाल यह है कि सरकार और सिस्टम मिलकर आम आदमी की रसोई को राहत दे पाएंगे या फिर गैस सिलेंडर राजनीति का मुद्दा बनकर रह जाएगा। वैसे इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।